नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आप देख रहे हैं न्यूज 18। यूक्रेन के ओडेसा बंदरगाह से एक बड़ी खबर सामने आई है। एक व्यापारी जहाज पर हमला हुआ है जिस पर 4 भारतीय नागरिक भी सवार थे। रात की बात यह है कि इनमें से 2 भारतीय सुरक्षित बताए गए हैं, लेकिन बाकी 2 भारतीयों के बारे में अभी तक कोई आधिकारिक जानकारी मिल पाई नहीं है। भारतीय दूतावास लगातार हालात पर नजर बनाए हुए है और स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है। आइए समझते हैं पूरी खबर। यह हमला ओडेसा बंदरगाह पर खड़े एमवी एजियन रैगनर नाम के व्यापारी जहाज पर हुआ। ओडेसा यूक्रेन का सबसे अहम समुद्री बंदरगाहों में से एक है। रूस और यूक्रेन के बीच 2022 में शुरू हुए युद्ध के बाद से इस इलाके में कई बार मिसाइल और ड्रोन हमले हो चुके हैं। इस बार भी इसी बंदरगाह पर मौजूद जहाज को निशाना बनाया गया है। जहाज पर 4 भारतीय चालक दल के सदस्य मौजूद थे। कीव में स्थित भारतीय दूतावास ने बताया कि 4 भारतीयों में से 2 सुरक्षित हैं। हालांकि बाकी 2 भारतीयों की स्थिति के बारे में अभी जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। दूतावास का कहना है कि वे स्थानीय अधिकारियों के संपर्क में है, जहाज से जुड़ी एजेंसियों और यूक्रेन प्रशासन के संपर्क में है। जैसे ही कोई नई जानकारी मिलेगी उसे साझा किया जाएगा। ये घटना इसलिए भी चिंता बढ़ाने वाली है क्योंकि कुछ ही दिन पहले यूक्रेन के तट के पास एक दूसरे मालवाहक जहाज पर हुए हमले में 4 भारतीय नाविकों की मौत हो गई थी, जबकि एक अन्य भारतीय गंभीर रूप से घायल हुआ था। उस घटना के बाद भारत सरकार ने रूस के प्रभारी राजदूत को तलब किया था और इस हमले पर कड़ा विरोध दर्ज कराया था। विदेश मंत्रालय ने साफ कहा था कि किसी व्यापारी जहाज पर हमला होना और उसमें भारतीय नागरिकों की जान जाना पूरी तरह स्वीकार है। अब एक बार फिर भारतीय नागरिकों से जुड़ी ऐसी घटना सामने आने के बाद चिंता बढ़ गई है। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिन 2 भारतीयों के बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है, उनकी स्थिति क्या है। भारतीय दूतावास लगातार अपडेट ले रहा है और उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही उनकी स्थिति साफ हो जाएगी। फिलहाल इस पूरे मामले पर भारतीय दूतावास की नज़र बनी हुई है। 2 भारतीय सुरक्षित हैं, जबकि 2 अन्य भारतीयों के बारे में आधिकारिक जानकारी का इंतजार किया जा रहा है। जैसे कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे।